नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पिछले दिनों भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव के साथ इंटरनेट पर शुरू हुई तकरार इस लेवल तक पहुंची थी। भारत और मालदीव के नेटिजन्स के बीच की ये तकरार इस स्तर तक पहुंच गई थी कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ा था। भारत विरोधी लहर पर चुनाव जीतकर आए मुइज्जू के लिए यह फैसला एक कड़वे घूंट को पीने जैसा रहा होगा। लेकिन इसी बीच चीन यात्रा पर वो गए और वहां से कुछ ऐसा टॉनिक पीकर लौटे कि एक के बाद एक भारत विरोधी बयान देने लगे, फैसले करने लगे। और अब मालदीव ने एक ऐसा फैसला किया है जो भारत विरोधी है, और ये ऐसा फैसला है जो भारत की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। जाहिर है मोहम्मद मुइज्जू भारत को नीचा दिखाने के मकसद से ही ऐसे फैसले ले रहे हैं। ये फैसला क्या है वो अब हम आपको बताते हैं। दरअसल मालदीव ने अपने समुद्री तट पर चीन के जासूसी जहाज को लंगर डालने की इजाजत दे दी है। हिंद महासागर में खुद को मजबूत बनाने में जुटा चीन इससे पहले श्रीलंका के पोर्ट्स पर अपने जहाजों को ठहराता था, लेकिन भारत के दबाव में श्रीलंका ने तो चीनी जहाजों के लंगर डालने पर रोक लगा दी। लेकिन अब मुइज्जू के तौर पर चीन को अपना एक नया मोहरा मिल गया है और मुइज्जू का देश मालदीव में चीन अब अपने उस मकसद को हासिल कर रहा है जो भारत के लिए बेहद खतरनाक है। मुइज्जू को पता है कि उसके पोर्ट पर चीनी जासूसी जहाज का आना भारत के लिए कितनी परेशानी भरा है, लेकिन इसके बावजूद उनकी सरकार भारत के जले पर नमक छिड़कने के लिए सफेद झूठ बोल रही है और कह रही है कि ये चीनी जहाज मालदीव के तटों पर रिसर्च करने यानी जासूसी करने का काम नहीं करेगा। मालदीव की सरकार का कहना है, जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसके मुताबिक चीनी जहाज ने माले में रुककर रोटेशन और ईंधन भरने की अनुमति मांगी है। चीनी जहाज मालदीव के समुद्री क्षेत्र में किसी तरह के रिसर्च का काम नहीं करेगा, ये मालदीव सरकार का बयान है। लेकिन ये एक सफ़ेद झूठ है और इसे ऐसे समझा जा सकता है कि इस मुल्क के पास यानी मालदीव के पास इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो अपने तटों पर ठहरने वाले या लंगर डालने वाले चीनी जहाज़ों की जासूसी को पकड़ भी सके। जाहिर है मालदीव सरकार का यह बयान साफ साफ इशारा कर रहा है कि वो अब चीन के साथ अपनी दोस्ती को लेकर भारत की नाराज़गी की कतई परवाह नहीं कर रहा है। मालदीव को भारत से सीधे सीधे पंगा लेने की हिम्मत चीन ने दी है और मालदीव को किसी भी हाल में चीन अपने पाले में रखना चाहता है, उसको खींचना चाहता है। दरअसल मालदीव हिंद महासागर में जिस लोकेशन पर स्थित है वो दुनिया के बेहद खास समुद्री मार्ग की लोकेशन है। चीन का बहुत सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इसी समुद्री मार्ग से इसी लेंस के जरिए होकर गुजरता है और मालदीव को एक तरह से हिंद महासागर में एक एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर भी देखा जा सकता है। हिंद महासागर में भारत जैसा जो एक मजबूत देश है जिसकी नेवी काफ़ी मजबूत है हिंद महासागर में, वहाँ चीन अपनी पोजीशन को इंडिया की टक्कर में मजबूत करने के लिए हिंद महासागर में अपने नेवल बेस बनाना चाहता है और इसी मकसद से चीन ने कई जगह इस इलाके में नेवल बेस बनाए हैं, जिसमें अफ्रीका का जिबूती शामिल है, श्रीलंका का हम्बनटोटा शामिल है। और इन जगह पर चीन ने इन दोनों जगहों को अपने प्रभाव में लिया है, अपने बेसिस बना रहा है और अब चीन की कोशिश ये है कि मालदीव जैसा देश उसके इन्फ्लुएंस में आ जाए तो वो हिंद महासागर में एक मजबूत किलेबंदी कर सकता है। इंडियन नेवी को रोकने के लिए उसके पास बेसिस मौजूद रहेंगे और मालदीव एक तरह से कहा जाए तो धीरे धीरे चीन के इसी जाल में फंसता हुआ जा रहा है। मालदीव की इसी लोकेशन की वजह से ही चीन मालदीव को किसी भी हाल में अपने प्रभुत्व में रखना चाहता है और मालदीव चीन का चहेता बन गया है और वो अपने कर्ज के जाल में उसको फंसाकर यानी चीन मालदीव को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर वहाँ अपना नेवल बेस बनाने की पूरी फिराक में है। नेवल बेस जब बनेगा उसमें और भी सारे मसले आएंगे, लेकिन उससे पहले चीन ने मालदीव पर अपने प्रभाव की झलक दिखाने के लिए या यूं कहें कि मालदीव ने चीन को अपना दोस्त दुनिया के सामने ये दिखाने के लिए चीन का जासूसी जहाज अब मालदीव में जाकर ठहरेगा, वहाँ लंगर डालेगा और चीन इसके जरिए अपने मकसद पूरे करेगा। ऐसा जानकारों का मानना है कि चीन का ये जो रिसर्च के जहाज होते हैं वो इस इलाके में सर्वे करते हैं, जो हिंद महासागर का इलाका है वहाँ, और उनकी मैपिंग करते हैं और मैपिंग इसलिए की जाती है ताकि किसी भी इमरजेंसी के वक्त पनडुब्बियों के नेविगेशन के लिए मैप और डेटा इकट्ठा किया जा सके, ताकि कभी जब ऑपरेशन चलाना पड़े या गहरे पानी में चीन की जो खतरनाक पनडुब्बियां हैं वो जब आए हिंद महासागर में तो उनको रास्ता क्लियर मिले या उनको रास्ते का पूरा अनुमान हो, क्योंकि उसका पूरा सर्वे, उसका पूरा डेटा, उसकी पूरी मैपिंग इन्हीं रिसर्च वाले जासूसी जहाज़ों के जरिए चीन की पनडुब्बियों के पास पहुँचाई जाती है। यही नहीं,
चीन का ये जहाज, इस तरह के जो जासूसी जहाज है, इस सर्वे के अलावा जो जासूसी करते हैं और उसके उपकरण भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की जद में जब चीन का जहाज मालदीव में रुकेगा तो उसकी जद में ये माना जा सकता है कि जो साउथ इंडिया में भारत के या इंडियन नेवी के जो बड़े बड़े सेंटर्स मौजूद हैं वो इसकी जद में होंगे। इसरो के सेंटर्स भी इसकी जद में होंगे। पहले चीन अपने जहाज़ों को रुकवाने के लिए, इसी मकसद से अपने जहाज़ों को रुकवाने के लिए भारत में का जो पड़ोसी श्रीलंका है उसके पोर्ट्स का इस्तेमाल करता था। लेकिन जब काफ़ी वक्त बीता और भारत ने काफ़ी डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया श्रीलंका के ऊपर, तब जाकर श्रीलंका ने चीन के रिसर्च शिप्स पर उसके यहाँ लंगर डालने पर 1 साल की 12 महीने की पाबंदी लगा दी। चीन पर के जहाज़ों पर जब श्रीलंका ने पाबंदी लगाई तो चीन ने मालदीव के तौर पर एक नया मोहरा खोज लिया और अब चीन मालदीव में अपने जहाज़ों को टिका रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे मालदीव से गुजरते वक्त के साथ चीन के खेमे में शामिल, मालदीव चीन के खेमे में जाता चला गया और चीन की एक बड़ी रणनीति थी जिसके तहत उसने मालदीव को अपने खेमे में शामिल किया, कि वो चीन का मकसद पहले से ही साफ था। दरअसल जब इस सदी की शुरुआत हुई, यानी साल 2000 से, जब चीन एक बड़ी इकोनॉमिक पावर के तौर पर उभरने लगा, तब से ही चीन ने मालदीव पर डोरे डालना शुरू कर दिया था। साल 2006 में जब मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम चीन की यात्रा पर गए, तब से चीन और मालदीव के बीच के रिश्तों में काफ़ी गर्माहट आई और चीन मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इलाके में एक अहम भूमिका निभाने लगा। साल 2004 में जब सुनामी आई थी हिंद महासागर में, तब मालदीव में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने में या मालदीव के पुनर्निर्माण में चीन ने काफ़ी भूमिका निभाई थी, भारत ने भी निभाई थी। साल 2008 के चुनाव जब हुए, मालदीव में पहली बार मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी शुरू हुई, तब मालदीव के नए राष्ट्रपति बने मोहम्मद नशीद, जो भारत के करीब माने जाते थे। लेकिन इस दौरान भी चीन का इन्फ्लुएंस मालदीव में बरकरार रहा। मोहम्मद नशीद को अपना कार्यकाल पूरा करने का मौका नहीं मिला। इसी बीच 2011 में चीन ने मालदीव की राजधानी माले में अपना दूतावास खोला। मोहम्मद नशीद को अपना कार्यकाल पूरा करने से 1 साल पहले ही उनकी पद से हटा दिया गया। 2012 में उन्हें हटाया गया और मोहम्मद वहीद 1 साल के लिए मालदीव के प्रेसिडेंट बने। साल 2013 में मोहम्मद गयूम के ही सौतेले भाई अब्दुल्ला यामीन के प्रेसिडेंट बनते ही अगले 5 साल यानी 2018 तक, 2013 से 2018 तक चीन को मालदीव में वो सब कुछ हासिल होता नजर आने लगा जिसकी योजना उसने बनाई थी, क्योंकि ये जो राष्ट्रपति बने थे इन्हें चीन का काफ़ी करीबी माना जाता था। चीन ने मालदीव के व्यापार, उसकी सिक्योरिटी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में एक तरह से एकाधिकार हासिल कर लिया और चीन मालदीव में छाता चला गया। चीन के टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में मालदीव के पर्यटन जो स्थल हैं वहाँ पर जाने लगे और मालदीव धीरे धीरे चीन के कर्ज में डूबता चला गया। अगर एक आंकड़े की बात करें तो मालदीव पर इस वक्त सबसे ज़्यादा कर्ज चीन का ही है और वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी जो बड़ी मॉनेटरी संस्थान है, जो इंटरनेशनल संस्थान है, वो इस बारे में चेतावनी भी जारी कर चुके हैं कि इतना कर्ज किसी छोटे मुल्क पर, किसी बड़े मुल्क का होना लाजमी नहीं है, वाजिब बात नहीं है। हालांकि साल 2018 में हालात थोड़े से बदले और जो भारत के समर्थक माने जाते थे मोहम्मद सोली, वो चुनाव जीते और मालदीव में चीन को और ज़्यादा अपने पैर जमाने का मौका नहीं मिल सका, उसके पैर और ज़्यादा जमने से रुक गए। लेकिन चीन ने अपना गेम जारी रखा। साल 2023 के चुनाव में चीन ने अपने दूसरे मोहरे यानी मोहम्मद मुइज्जू का समर्थन किया। भारत के खिलाफ एक हवा बनाई गई, बहुत सारी फेक कैंपेन्स चलाई गई सोशल मीडिया पर। एक इंडिया आउट कैंपेन चलाई गई जिसका समर्थन मोहम्मद मुइज्जू ने किया और जब मोहम्मद मुइज्जू चुनाव जीते पिछले साल सितंबर में, तो मालदीव में खेल फिर से पलट गया और मुइज्जू का मालदीव अब पूरी तरह चीन के प्रभाव में जाता हुआ नजर आ रहा है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।